नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। लास्ट एपिसोड में हमारी एक खाने पीने की बात चल रही थी, एनर्जी की बात चल रही थी, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन की चल रही थी, और खाना पकाने वाले की सोच के बारे में भी चल रही थी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको शुरू करने से पहले। आई वांटेड टू कंटिन्यू दैट बिकॉज उसमें काफ़ी बातें रह गई हैं। मेरा ग्रैंड चाइल्ड जो है ना, वो वेजिटेरियन पैदा हुआ था। उसके मुंह में नॉन वेज, इवन एग डाल दे तो थूक देता था। तो आई कैन सी एवरीथिंग इन अ चाइल्ड नाउ कनेक्शन में। क्यों? क्योंकि चाइल्ड का जो सोल है अभी इतना डिप्लीट नहीं हुआ है, इतनी उसकी नॉलेज। छोटे छोटे बच्चों का मैं रिएक्शन देखता हूँ, अपने सेंटर में अलग, सेंटर के मेडिटेशन रूम में अलग, मंदिर में अलग, खाना खाते समय अलग। अब एक नॉन वेज, वो पैदा ही वेजिटेरियन हुआ था, तो उसको चीटिंग करके धीरे धीरे लोगों ने चावल के अंदर थोड़ी मच्छी और ये सब नॉन वेज डाल के छुपा छुपा के दिया। पहले तो वो देख लेता, समझ जाता था, फिर उसको सामने अपना आईपैड लेके या टेलीफोन, क्या बोलते हैं इसको, गेम्स दिखा के, टीवी दिखा के, फोन पे जो गेम्स होते हैं वो सब पता नहीं, ये देखो ये देखो देखो क्या जा रहा है, और मुंह में डाल दिया, और उसका ध्यान वहां चला, वो क्या कर रहा है उसको मालूम नहीं। तो मैंने देखा वो बच्चे के अंदर वो सबको मारने लग गया, एक दूसरे को छेड़ने लग गया, इरिटेट होने लग गया जल्दी, और काफी वायलेंट होने लग गया था। नेचुरल है। हाँ नेचुरल है, जब लेकिन आपको अपने अंदर फर्क दिखाई दे रहा है। हाँ, किस बात का फर्क दिखाई दे रहा है कि जैसे ही अन्न बदला तो एंगर एंड अग्रेशन क्या होने लगा, कम होने लग गया। और फिर आपने कहा माहौल जहाँ खाना बन रहा है वो भी बदला तो और कम हो गया। तो विच मीन्स अन्न का मन पर डायरेक्ट असर दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आपने तामसिक भोजन से सात्विक भोजन पर शिफ्ट हुआ, आपके अंदर बहुत विजिबल चेंज। कुछ लोग क्या कहते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो वेजिटेरियन हैं फिर भी गुस्सा करते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो नॉनवेज खाते हैं फिर भी बहुत पीसफुल हैं। ये है, अन्न का असर पड़ता है, लेकिन वो हर एक को अपने रेफरेंस में देखना पड़ेगा। आप दूसरों के रेफरेंस में नहीं उसको देख सकते मैं हैं। पहले क्या था, अब क्या हूँ, यस, खाने से पहले कैसा लगता है, राइट। अब क्या है। आज अगर कोई है जो कहता है मैं नॉनवेज खाता हूँ लेकिन मैं शांत हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, उस आत्मा को सिर्फ अपनी डाइट बदल के देखना है। शांत से संत आप बन जाएगा। ब्यूटीफुल, शांत से संत बन जाएगा। शांत है, गुस्सा नहीं आता होगा किसी को, लेकिन फियर हो सकता है, किसी को इनसिक्योरिटी हो सकती है, किसी को विल पावर की कमी हो सकती है। हम सिर्फ एक इमोशन पे नहीं और चेक कर अंदर ही सकते अंदर ना। क्या सोच रहा है, कितना है, वो भी तो सबको इजीली मालूम नहीं होता है ना। जीवन की कोई परिस्थितियों के प्रति डर लगता होगा, लोगों को, रिश्तों को खोने का डर लगता होगा। इमोशंस तो बहुत सारे हैं। तो कभी भी हमें इन चीज़ों को जनरलाइज्ड करके नहीं हम चेकिंग कर सकते। एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। इंट्रोवर्ट को भी लोग बोल देते कितना शांत है, अंदर से कितना इनसिक्योर इंट्रोवर्ट, डरा हुआ भी आदमी ऊपर से स्माइल कर रहा है, तो उसको बोल दिए शांत है। तो चेकिंग कौन करेगा? सिर्फ चेकिंग सिर्फ हम खुद खुद की कर सकते हैं। अब आपका अनुभव देखते हैं कि आपके अंदर अग्रेशन थोड़ा ज्यादा था, इतने सालों का तामसिक भोजन और इतने सालों का संस्कार, वही संस्कार, लेकिन वो संस्कार एग्रीवेट किस और चीज से कड़क हो रहा हो है? गया। और कड़क होता जा रहा है। आप डेली भोजन दे रहे हैं ना अपने आप को, वो वाला। अगर दिन में 2-3 टाइम आप वही भोजन खाते रहेंगे और आपका संस्कार इधर है, तो वो संस्कार तो क्या हो जाएगा, और ही बढ़ेगा। फिर संस्कार इधर है, इतने साल का तामसिक भोजन खाते खाते संस्कार इधर पहुंचा, फिर आपने भोजन चेंज कर दिया, आपका संस्कार डाइल्यूट होना शुरू हुआ। फिर आपने कहा किचन भी चेंज कर दिया, सात्विक जहां भोजन बनता है वहां बनाया, संस्कार और डाइल्यूट होना शुरू हो गया। तो ये तो खुद अपने रेफरेंस में दिखता है। अब आपका संस्कार डाइल्यूट होकर यहाँ आ गया है। अगर आज आप फिर से तामसिक भोजन खाना शुरू करेंगे
तो ये फिर ऐसे आ जाएगा, क्योंकि वो संस्कार की रिकॉर्डिंग तो सोल के ऊपर है ना। इससे मेरी हेल्थ भी अच्छी हो गई है, क्योंकि ये फ्रूट्स पहले जल्दी हजम हो जाते हैं, सब्जियां जल्दी हजम हो जाती है। अभी ये एज में इंसान जो है इतना हैवी फूड खाए तो हजम करने के लिए कहाँ, कौन सी हेल्थ हेल्थ और एक रीजन से भी तो अच्छी हो रही है। सोच। यस, हम देखते हैं कि अन्न का तन पर असर पड़ रहा है, लेकिन अन्न का तन पर तो असर पड़ रहा है, लेकिन अन्न का मन पर असर पड़ रहा है, और फिर मन का उस तन पर असर पड़ रहा है। तो दो तरफ से बेनिफिट हुआ ना। तो जब भोजन चेंज करने के बाद आपकी सोच, आपके संस्कार अग्रेशन से पीसफुल पर आ गए, अगर आज आप फिर से हैवी एनर्जी का, नेगेटिव एनर्जी का, इवन अगर आप वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी आत्मा ने बनाया है जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ईगोइस्टिक है, अग्रेशन है उस आत्मा के अंदर, या वो आत्मा बहुत ज़्यादा परेशान है किसी चीज़ से, और आप कुछ दिनों तक उनके हाथ का भोजन खाते जाएं। वैसे तो फ़र्क एक मील में भी पता चलता है, लेकिन आप कुछ दिनों तक उनके हाथ का भोजन खाते जाएं, आपका ये संस्कार फिर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इट इज़ सो ईजी, वो ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होता है। इसीलिए प्रोटेक्शन कितनी इम्पोर्टेंट है। अब आपने कहा कि उस बच्चे में वेजिटेरियन का संस्कार है, तो उस आत्मा को कौन से फूड की आदत है? वो वेजिटेरियन। जैसे ही उसको तामसिक भोजन मिला, वो थूक देता था। वो थूकता है, वो तो फिजिकल चीज। लेकिन जैसे ही उसने उसको ग्रहण करना शुरू कर लिया, अब देखो ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है जो आपने कहा कि जब उसको खिलाया जाता था वो थूक देता था, लेकिन जब उसको टीवी देखकर खिलाया जा रहा है, अनअवेयर ईटिंग, दिस अगेन शोज अस कि अनअवेयर हम क्या क्या कंज्यूम करते जाएंगे अगर हम गैजेट देख के खाना खा रहे हैं। और वो लोग भी जबरदस्ती मुंह में डाल लेते ताकि टीवी बंद ना कर दे। चलो मुंह में इनकी बात सुन लो, ये तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको इम्पोर्टेंट ज्यादा लगता है कि अपना गेम और वो जो म्यूजिक चल रही है, वो यस, गाने चल रहे बिकॉज हैं। वो माइंड को कैप्टिवेट करता है ना। वो जब थूक देता था ना, नहीं खाता था, तो उसको भूख तो लगती थी, तो वो सादी रोटी लेके, मक्खन लेके, खूब या घी लेके, घी चावल और घी रोटी खाता था, क्योंकि बाकी चीजों में भी उसको वाइब्रेशन अच्छे नहीं लगते थे बच्चे को। हाँ, ये नेगेटिव नेगेटिव बोल रहा हूँ, जो भी हाँ, इसको आप कहेंगे नॉन वेज हैवी वाइब्रेशन। एनर्जी है ना, नेगेटिव तो है ही उसकी तो उसको एनर्जी। बोला जाता है ये तो कृष्णा है, मक्खन है, सिर्फ माखन खाता है, दूध दही वाला ही है। राइट, लेकिन जैसे वो गैजेट्स आने लगे, राइट, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके चावल में छुपा के थोड़ा सा डाल दिया, फिर पेट में चला गया, करते 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 बच्चे का पूरा वही चेंज हो गया। कोई बात नहीं, ये वापस चेंज हो सकता है। बच्चा भी थोड़ा अवेयर हो जाएगा। जैसे मैं हाँ, हाँ, अभी इतने एज के बाद छोड़ा, राइट, बच्चे जब खुद छोड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है, यस, लेकिन फिर उनके अंदर फिर शिफ्ट दिखाई देगा। हाँ, आना है तो आएगा ही ना, शिफ्ट तो आएगा ही। आएगा ही शिफ्ट। अब क्योंकि हम अवेयर नहीं होते इस कनेक्शन के बारे में कि अन्न का मन पर असर पड़ रहा है, मन का उसके तन पर असर पड़ रहा है, उसके संस्कार वैसे बन रहे हैं। हम अपने बच्चों के साथ कितनी मेहनत करते हैं, उनकी ये आदत चेंज कर दें, उनकी ये आदत चेंज कर लें, वो ये बदल जाए, वो ऐसे ना करे, वो लोगों के साथ झगड़ा ना करे, वो किसी को मारे नहीं। ये पेरेंट्स को कितनी तकलीफ होती है ये बातें सोच सोच कर। बच्चों का थोड़े दिन के लिए अन्न चेंज करके एक्सपेरिमेंट करके देख लें, करके देख लें। एवरी सोल विल गेट रिजल्ट। अभी एवरी आप सोल। देखिए ना, इतने अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स बने हुए हैं देश में, किस लिए? ये नवरात्रे हैं, ये सीजन है। एक तो इससे आपका वो बढ़ जाता है, विल पावर बढ़ जाता है, एंड शक्ति। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी उस टाइम। हाँ, दूसरा आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि नाउ यू हैव अ चॉइस, आगे आपको 11 दिन के बाद क्या करना है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल कि इन दिनों के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ और आगे आपको क्या करना है। लेकिन वो दिनों का एक्सपीरियंस सिर्फ उन्हीं को होगा जो मन से उस फेस्टिवल की मर्यादाओं को स्वीकार करेंगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। वरना कई लोग बोलते थे कब ये मुसीबत खत्म तो होगी। फिर उनको आई एम एक्सपीरियंस नहीं काउंटिंग होगा, डेज, उनको 11 दिन नहीं, एक्सपीरियंस 11 साल लग रहे हैं। उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वो 9-10 दिन भी जो है वो कैसे बिताए।
मजबूरी। वो एजिटेशन, इरिटेशन कि जो चाहिए वो मिल नहीं रहा. The soul has to agree to do this as a beautiful experiment. आज हर एक जो चाहता है कि मेरे जीवन में शांति, खुशी, संतुष्टता हो, मेरा डर खत्म हो जाए, मेरी विल पावर बढ़ जाए, जो आत्मा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, वो 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देख लें. एवरी सोल विल एक्सपीरियंस द रिजल्ट. स्टेप वाइज पहले सात्विक भोजन पर शिफ्ट हो जाए. सेकंड, जब वो सब्जी फ्रूट घर आ रही है उसको परमात्मा को याद करके एनर्जाइज कर दे. तीसरा, भोजन जब बना रहे हैं तो बनाने वाले की मन की स्थिति भी सात्विक. किचन का वातावरण एक मंदिर जैसा बन जाना चाहिए. अब मेरे समझ में आ रहा था कि मेरी मदर प्रार्थना करके एक बोल में पानी लेके एनर्जाइज करके सबके ऊपर डाल के और हर कमरे में जाके किचन में हर सब्जी पे ऐसा सब फेंक के क्या कर रही है मेरी मदर. क्योंकि पानी में वो वाइब्रेशन डाली और वो पानी फिर सबके ऊपर डाला. पिलाते भी थे एक एक को yes. बुला के, और सब कुछ बादाम पे भी कुछ अपना एनर्जाइज करके मुंह में डालते थे अपने हाथ से. दिस इज एक इट. एक चीज, हर चीज करके देख लें. भोजन एंड पानी is a very simple way to raise frequency and it's a very simple way to lower frequency. क्योंकि इसका बहुत डायरेक्ट असर पड़ता है. तो फिर भोजन बनाने वाले की मन की स्थिति कि उस समय किचन में भजन चलाएं, प्रार्थना चले, मन कैसी थॉट्स क्रिएट कर रहा है परमात्मा को याद करे, वो शक्तियाँ उस भोजन में भरे. अगर उस घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई परेशान है, तो परमात्मा से शांति की वाइब्रेशन, ये आत्मा इस भोजन को खाएगी, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल हेल्दी है, घर की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आत्मा के संस्कार बदल जाएंगे. फिर उस भोजन के साथ मेडिटेशन करें, सबको खिलाएं. अभी इस रिसोर्ट पे जहाँ हमारी शूटिंग हो रही है उसके ओनर राव साहब मिले थे कल. वो कह रहे थे कि उनके पास एक नया महाराज खाना का शेफ आया है क्योंकि 24 घंटे हंसता है. देखते ही हंसता है, बात करो तो हंसता है. मतलब उन्होंने बोला कि मैंने उसको नहीं हंसते हुए कभी नहीं देखा. तो 4 आदमी खाने पे आए, हंस हंस के खिलाता है. बोले कभी 40 आ जाए तो हंस हंस. तो महीने में एक आध बार ऐसा होता है 120 लोग भी आते हैं. तो जब पूछा जाता है कि आप बना लोगे, तो बोले क्यों नहीं, अरे कमाल है. उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड ही इज वेरी हैप्पी टू गिव देम फूड. राइट. सो ये बहुत ध्यान रखने की चीज है. साथ इम्पोर्टेंट बात ये है, वो बोल रहे थे आई एम फीलिंग सो हेल्थी. राइट. बनाने वाले की मन की स्थिति का खाने वाले की मन की स्थिति पर डायरेक्ट असर पड़ता है. एक है बनाने वाले के अपने संस्कार. अगर बनाने वाला जो आपके घर खाना बना रहा है वो पीसफुल सोल है, प्योर सोल है, तो उसका असर पड़ेगा. जैसे इस केस में आपने कहा हैप्पी सोल है, तो उसका असर पड़ेगा. लेकिन एक है बनाते समय वो और विशेष ध्यान रखे. एक है उसकी अपनी एनर्जी फील्ड, अपनी ऑरा अन्न पर असर डाल रही है. लेकिन एक है बनाते समय वो और थोड़ा ध्यान रखे, कोई और चीज, कोई और बात मन को तंग न करे. कोई खाना बना रहा है, बहुत पीसफुल आत्मा है, लेकिन आज उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आज उसके घर में कोई बीमार है, आज घर में पैसे की कमी है. कभी कभी कोई टेंशन, कोई इशू मन पे हो सकता है. तो वो बना रहे हैं, उनको नहीं पता, वो अवेयर नहीं है इस बात के कि हमारे मन की स्थिति का इस खाने पर असर पड़ने वाला है. तो हम किचन का वातावरण ही ऐसा बना दें कि अगर कोई परेशान भी है तो वो बेटर फील करता है. जैसे हम अगर परेशान हो, कोई मन पे बात चल रही हो, कोई अच्छा सा गीत चला दो, परमात्मा की याद का गीत चला दो. जैसे ही हम गीत सुनेंगे तो गीत गुनगुनाने भी लग जाएंगे साथ में. जैसे वो होगा मन की स्थिति पर उसका असर पड़ेगा. तो ये हम अपने किचन में कर सकते हैं कि भगवान की याद के भजन, कीर्तन, वायुमंडल, अगरबत्ती, वो सब किचन में कर दो. उसका असर अगर थोड़ी भी कोई वारी, एंजाइटी बनाने वाले के मन पर है, वो भी डिलीट हो जाएगी और उसका डायरेक्ट असर फिर
अन्न पर पड़ेगा। और फिर जब वो भोजन, लास्ट स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर जब वो भोजन टेबल पर आए, अब जैसे आपने लास्ट टाइम कहा हमें सबको वो खाना खिलाना है, तो हम क्या करें, जब खाना बन जाए तो खाने के हर चीज़ जो बनी है उसके थोड़े थोड़े सैंपल्स एक प्लेट में अलग ले लें, छोटी छोटी कटोरियों में, इस तरह से जैसे भोग लगाते हैं। और फिर उसको मेडिटेशन रूम में जाकर बैठे या पूजा रूम में जाकर उस भोजन के साथ बैठे, क्योंकि उस रूम की वाइब्रेशन भी क्या है, वो भी प्योर एनर्जी है। फिर वहाँ बैठकर फोकस्ड मेडिटेशन करें। और फिर उसके बाद जब मेडिटेशन करके 5 मिनट ही उस खाने के कण कण में भगवान की प्योरिटी भरी, उसके बाद उस घर में या उस परिवार में किसी भी सदस्य को अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो वो भी उसके अंदर भर सकते हैं। सपोज किसी परिवार में कुछ 2-3 लोगों की आपस में रिश्ता थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है, उस भोजन में वो भरें, उस भोजन में वो भरें। हम सब एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार और एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम एक दूसरे को जो है जैसा है एक्सेप्ट करते हैं। This is a very clear specific mantra which we are putting into the food. इससे पहले वो परमात्मा की शक्ति लेके ना, वो तो किया, मेडिटेशन किया, सर्वशक्तिवान परमात्मा की पावर का विजुअलाइज करे कि जैसे वाइट लाइट उसमें पूरे कण कण में जा रही है। ये भोजन बनाते समय अगर कोई भी इसमें वाइब्रेशन थी वो भी क्या हो रही है, अच्छा, पूरी क्लेंस हो रही है। क्योंकि भोजन बहुत स्टेजेस से आता है। बीज किसान ने बोया, किसान किस स्थिति में था, आज जो कुछ हमारे देश में हो रहा है, बहुत सारे हमारे किसान भी परेशान होते हैं धन की वजह से, मौसम की वजह से, लोन सबसे बड़ा है। लोन। तो जो किसान उसको बीज से फल तक लेकर आ रहा है, तो सबसे लंबा समय उस पौधे के उसको साथ बराबर पैसे उसके नहीं मिल रहे हैं, हाँ, तो कितना दुख, कॉम्प्रोमाइज करके बेचता है कभी कभी। राइट। तो वो दुखी है, परेशान है, अशांत है, उसका डायरेक्ट असर उस सब्जी पर पड़ रहा है, क्योंकि उसने उस सब्जी को क्रिएट किया, नर्चर किया है, उसी ने उसको पाला है। जैसे इतने उसका दिन बेबी है, बेबी है, लेकिन बेबी पे पेरेंट का तो असर पड़ेगा ना, बेबी पे पेरेंट का असर पड़ेगा। तो बीज से उसको वो एंड स्टेज तक वो किसान लेकर आया है, किसान का परिवार लेकर आया है। लेकिन अगर वो परिवार सुखी नहीं है, अगर वो परिवार शांत और खुश नहीं है, तो उसका उस चीज पर असर पड़ेगा। तो फिर वो चीज मार्केट में गई, फिर वो चीज शॉप में आई, कितनी वाइब्रेशंस लेती हुई आ रही है वो चीज, फिर वो चीज किसी ने खरीदी, फिर वो हमारे घर में आई, फिर किसी ने बनाई। सी हाउ मेनी वाइब्रेशंस इट इज कैचिंग। इसीलिए भोजन स्वीकार करने से पहले मेडिटेशन करना इज अ मस्ट, ताकि ये सारी वाइब्रेशंस की क्लेंजिंग हो, परमात्मा की वो वाइब्रेशन उसमें भर रही है। एंड फिर स्पेसिफिक इंटेंशन, पूरा मेडिटेशन करके स्पेसिफिक इंटेंशन जो हमें आज के दिन इस परिवार के लिए चाहिए। सपोज उसमें हम इंटेंशन डालें कि हम सब का शरीर परफेक्ट, निरोगी, हेल्दी है। ये इंटेंशन है जो हमने उसको खाने को भर दी है, और वो अन्न हरेक जो खाएगा उसके मन पर असर होगा, मेरा शरीर निरोगी, हेल्दी है, वो अपने तन को वो वाइब्रेशन देगा। अगर हमारे घर में कोई है जिसको वहम हो जाता है, हाय मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, उसको वाइब्रेशन दे दो उसके अंदर। जब वो उसको अन्न को खाएगा, कुछ दिनों के अंदर उसका ये वहम ये खत्म होने लगेगा, क्योंकि उसको वाइब्रेशन कौन सी मिल रही है, माई बॉडी इज परफेक्ट, हेल्दी। तो रिश्तों को ठीक करने के लिए इंटेंशन, फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए इंटेंशन, कोई संस्कार, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए इंटेंशन। धन की कमी है अगर, आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। एक फैमिली है जिनके पिछले
1.5-2 साल से उनके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। दे वर वेरी वेल टू डू, लेकिन बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आ गए और सडनली बहुत कर्जा, बहुत सारे इश्यूज आ गए, लीगल केसेस, बहुत कुछ हो गया। उनके घर सेंटर से एक बहन गई थी, तो बात कर रही थी ऐसे, एंड वो विदेश से आई थी, वो कुछ दिन उधर रही थी। तो वो बहन 4 दिन जब उनके घर रही, कहते हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आज से आप सब लोग रात का जो भोजन बनेगा, क्योंकि डिनर सब इकट्ठे खाते हैं, उससे पहले आप सब लोग रात को 5 मिनट मेडिटेशन रूम के पास मेडिटेशन रूम में बैठेंगे और भोजन की थाली को वहां रखेंगे और 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट एक गीत बजेगा सिर्फ, लेकिन सब बैठेंगे घर के, जिनको मेडिटेशन आता है नहीं आता कोई बात नहीं, इवन उस घर में रहने वाला स्टाफ सब बैठेंगे और बच्चे भी। ये उन्होंने करना शुरू कर दिया कि हर रोज 3 मिनट भोजन को लेकर सब बैठते थे और एक ही गीत बजता था। घर में जिनको मेडिटेशन करनी आती है वो मेडिटेशन करते हैं। उस बहन ने एक बहुत प्यारा सा एक कागज पे बहुत प्यारी सी 5 लाइन लिख दी। We are happy and healthy. We have abundance. We have absolutely everything that we want. ऐसे करके उसने 5-6 लाइनें वहां रख दी लिखकर मेडिटेशन रूम के उधर, और कहा जब 3 मिनट पूरे होंगे उसके बाद आप सब लोग मिलकर इसको रोज बोलेंगे। ये मंत्र है, ये आप सब मिलकर इसको रोज बोलेंगे। उसने उनको कुछ नहीं बताया था कि इसका असर क्या होने वाला है, ये साइंटिफिकली कैसे वर्क करता है। शी जस्ट टोल्ड देम टू डू दिस, कि इसको करो, कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का चिंतन नहीं करना, ये लिखो यहाँ पर कि हमारे पास भरपूर है, और ये 5 लाइनें सब ने मिलकर रोज सिर्फ बोलनी है। इट हैज क्रिएटेड मिरेकल इन दैट फैमिली। एंड वो मिरेकल होने के बाद कि सब ठीक होने लग गया, चीज़ें ठीक होने लग गई, धन वापस आने लग गया, बाद में हमें रियलाइज हुआ कि ये वाला एक्सपेरिमेंट काम आया है, क्योंकि और तो कुछ चेंज किया ही नहीं था, और कुछ किया नहीं था परिवर्तन। सिर्फ वो एक परिवर्तन घर में लाए थे कि 3 मिनट इकट्ठे रात के भोजन से पहले इकट्ठे बैठकर एक गीत बजता है और फिर सारे मिलकर वो लाइन पढ़ते थे और वो भोजन सामने पड़ा होता था थाली में। मिरेकल हुआ है। अन्न, इसीलिए तो प्रसाद का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि प्रसाद से मिरेकल्स हो सकते हैं। लेकिन हम सबको अपना प्रसाद रोज बनाना होगा घर पे। कभी कभी इतना सा प्रसाद खाया और बाकी दिन बहुत कुछ और खा लिया तो उसका भी तो असर होगा। When I saw this, I realized even more the importance कि जब हम ऐसे स्थानों पर खा रहे हैं जो सिर्फ कमाने के लिए बना रहे हैं, तो उनके भी वहाँ पर वाइब्रेशन हर एक का वो कैसा है, कैसी है, सिर्फ मिल जाए और बढ़ जाए, कुछ भी हो, प्रॉफिट और बढ़ जाए, ग्रीड, बासी भी मिला लो अर्निंग, थोड़ा, यस, करप्ट, पानी मिला दो थोड़ा इसमें, ये कर गलत दो तरीके उसमें। से भी। जब पॉजिटिव होता है इसका तो नेगेटिव माइंड जो होते हैं ना उसका फायदा भी उठाते हैं। हाँ जी। एक फैमिली थी हमारे घर में, तो वो हमेशा बोलते थे हम जी वो फलाने गुरुद्वारे से पानी आया है पियो। हाँ। अब लोग, तो मुझे समझ नहीं, मैंने एक दिन सोचा कि इतनी दूर के गुरुद्वारे से इनके पास रोज कहाँ से पानी आ जाता है, यस। और जब भी आते हैं वहाँ का पानी है, यहाँ का पानी है, यहाँ का पानी है। हाँ। बाद में पता चला इनकी इंटेंशन क्या थी। हाँ हाँ। तो यू नो व्हाट हैपेंस कि इसको भी हमें बहुत सोचना है कि बाहर जो आप बोल रहे थे ना हाँ। कि बाहर जाके खाना, यस। बाहर जाके पीना, यस। ये भी तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि किसी के भी घर खा लिए, हाँ। कहीं भी होटल में पानी पी लिए। यस। जैसे आपने कहा कि अपना, मेरी मदर अपना कांटा चम्मच अपनी प्लेट राइट। साथ लेके जाती थी, यस। बाहर भी जाती थी, यस। तो लोग अपना पानी भी लेके जाते हैं। पानी भी लेकर जाते हैं। अब अगर कोई कहे कि पानी भी लेकर जाना है तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो बॉटल तो आजकल मिलती है, आजकल तो फैशन है, उस जमाने में मुश्किल होती थी, हाँ। हंसते थे ये पानी लेके क्यों घूम रहा है हाथ में। अब बॉटल मिलती है ना पानी की, आपको मिनरल उसमें वाटर की अपना बॉटल, इंटेंशन डाल के अपना रख के। ये पार्ट नहीं मिस करना है कि मिनरल वाटर बॉटल भी ली,
लेकिन वो मिनरल वाटर बॉटल भी पड़ी हुई है कई जगहों पर बड़े दिनों से, उसको अपना 30 सेकेंड्स का मेडिटेशन करे बिना नहीं स्वीकार करना। जैसे आपने कहा नेगेटिव एनर्जीज क्या कर रहे हैं? भोजन पर और पानी पर फोकस्ड नेगेटिव थॉट डाल रहे हैं, वो इंटेंशन डाल रही है जो एक नेगेटिव इंटेंशन है, और बहुतों के ऊपर उसका असर हुआ है। और इसीलिए लोगों को कहा जाता है आप ध्यान से देखो आप किसके हाथ का खा पी रहे हो, ऐसे नहीं कहीं भी खा लेना कि कुछ असर हो जाएगा। और ये जो किया जाता है ये बहुत फोकस्ड नेगेटिव एनर्जी के साथ है। जब फोकस्ड नेगेटिव एनर्जी रिजल्ट लाती है, और आज हम सबको इस बारे में पता है, किसी ने अनुभव किया होगा, किसी ने किसी का अनुभव सुना होगा, पढ़ा होगा, हमें पता है कि खाने और पानी के थ्रू नेगेटिव एनर्जीज ट्रांसमिट होती है, किया है। तो जब नेगेटिव एनर्जीज वर्क कर सकते हैं, उस तरफ हमारा ध्यान होता है। बहुत जल्दी गया था, हाँ। वहां समझ गया था, लेकिन ये चीज करने में टाइम लगा। तो प्योर और पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी कितना कुछ कर सकते हैं। ये अगर हमें सिर्फ अवेयरनेस रहे, हम कोई भी चीज़ खाएंगे पिएंगे नहीं विदाउट एनर्जाइजिंग इट। और हर क्षण ध्यान रखें, कोई चीज़ खा भी रहे हैं उसके साथ अगर एक थॉट क्रिएट कर लेते हैं, हाय पता नहीं ये मेरे को क्या कर देगी, ये खाने से मुझे जुकाम ना हो जाए, ये खाने से मुझे ऐसा ना हो जाए, ध्यान से वो वाइब्रेशन जा रही है उस चीज़ को कि ये खाने से मुझे क्या होने वाला है, ये होने वाला है। अब वो खाएंगे, अब यही उसको वाइब्रेशन दो, ये खाने से मैं परफेक्ट हेल्दी, फिर उसको स्वीकार करें। We can create miracles at home with this. Yes, we can. When a 90 years old lady, मेरा एक फ्रेंड कह रहा था, my mother's 90 और आज भी अपने कपड़े धोती, अपने हाथ की रोटी पका के ही खाती। Yes, see, so we can all do that then. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. The influence our food has on our mind and body can be checked only in reference to our earlier habits. Transformation cannot be checked in comparison to other people. We need to see how we are feeling emotionally and physically after changing the energy of the food we have. If we have food cooked by someone who has sanskars of ego, aggression, or has been worried for a few days, we will start experiencing a shift in our way of thinking. The state of mind of the person cooking the food has a direct influence on the state of mind of those eating that food. High vibrational food is that which has been cooked in a meditative state and served with love. Then connect to God and energize the food with His powers. Then eat in silence or having only peaceful conversations. Watching TV or discussing problems while eating depletes the mind. Whatever reality we wish to create, we can energize the food with that intention. For example, thank God. God's powers of peace and love energize this food. I am a pure soul. I accept everyone as they are. My body is healthy. My relationships are in harmony.